हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉप 300 पॉलिटी MCQ का अगला पार्ट लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है टॉप 300 पॉलिटी MCQ, तो लास्ट क्लास में हमने 204 क्वेश्चन तक करा दिया था। अब आगे 205 आज स्टार्ट होगा। और ये देखिए दोस्तों, डेली मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ। 10 क्वेश्चन से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है? कम से कम 100 क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा पार्ट देखिए। अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले पूरा पार्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 205। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान में पहले से ही प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको मौलिक अधिकार को प्रतिबंध लगा सकता है किसने? विवेक संगत कर रहा है तो संसद लगा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है उस पर संसद जो है विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है और 12 से लेकर 35 तक है। जो मूल संविधान में टोटल मौलिक अधिकार कितना था? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6। जो आपका 44वां संविधान संशोधन था उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संसद हो जाएगा। और राष्ट्रपति के पास जो है मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं कब? जब आपातकाल लागू होता है। लेकिन 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 206 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानमंडलों द्वारा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन। सी आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, उसी तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, यानी दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? जो राज्यसभा की योग्यता है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता है, वही योग्यता क्या है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी है। समझ गए? और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले जो है प्रस्ताव लाया जाएगा। और राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था, अगर वह पारित हो जाता है तो लोकसभा उस प्रस्ताव को अनुमोदन कर देती है। ठीक है, और उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है? पद से अपना त्याग दे देते हैं। ठीक है, पद से च्युत हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 207 नंबर। करे राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है क्या क्या? देखिए, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या जरूरत होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवारी होने के लिए वह दिवालियापन नहीं होना चाहिए,
पागलपन नहीं होना चाहिए, देशद्रोही नहीं होना चाहिए, समझ गए। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी आयु 35 पर होना चाहिए, और क्या है, संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, और देश का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए हमारे जो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये सब क्या हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों होना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, समझे। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बस उसमें। चलिए तो इसमें क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति जो है क्या आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, वो संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो, और देश का नागरिक हो। और राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए 50 गो जो है प्रस्तावक जो है, ठीक ना, और 50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है। 50 गो प्रस्तावक और 50 गो समर्थन दोनों होना अनिवार्य है। और जमानत राशि कितने होते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो 15,000 रुपया, ठीक है। कितना होता है, 15,000 रुपया होता है जमानत राशि। राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 208 नंबर। क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अनुच्छेद 60 के अधीन जो है राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, समझ गए। तो कौन हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है, 60 अनुच्छेद 60 के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण का शपथ लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संविधान के परीक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 209 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी पद जो है अगर खाली होता है तो राष्ट्रपति का हो तो उसको भरने की जो है अधिकतम सीमा जो है कितना है, 6 माह होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 6 माह होना चाहिए। यानी 6 माह के अंदर क्या हो, वह अपने माने नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये 6 माह जो है उस समय उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, समझ गए। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर दिए या हटाए गए, तो 6 माह के अंदर क्या है, भरने की समय सीमा है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 62 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। अनुच्छेद 62 में क्या है, तो अनुच्छेद 62 में जो है 62 में, आर्टिकल 62 उसमें क्या है, तो आपको 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद भरने की समय सीमा है, ठीक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी सुविधा दी जाती है, समझ गए। और उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं, समझ गए। और उसके बाद जब नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो फिर उपराष्ट्रपति अपना राज्यसभा का सभापति बन जाते हैं। क्लियर। तो कितने माह तक होते हैं, तो 6 माह तक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 210 नंबर। कह रहा है आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। आकस्मिक निधि को जो राष्ट्र है, देश कैसे व्यय करता है। तो देखिए दोस्तों, आकस्मिक जो निधि है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, 267 आर्टिकल 267 के अधीन किया गया है, ठीक है।
आकस्मिक निधि का गठन अनुच्छेद 267 के अधीन किया गया है। और आकस्मिक निधि जो है क्या है, आपातकालीन कोष है। एक तरफ से क्या है, आकस्मिक मतलब क्या, आपातकालीन कोष खजाना, जिसके लिए संसद केवल स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके लिए स्वीकृति कौन देता है, संसद देता है। यानी कहने के मतलब आकस्मिक निधि को राष्ट्र संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, यानी संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है आकस्मिक निधि को राष्ट्र व्यय कर सकता है। समझ गए, यानी आकस्मिक निधि जो केवल क्या, संसद में ही स्वीकृति लेनी होती है और अनुच्छेद 267 में है। और संचित निधि किसमें है, 266 में गठित किया गया है, जो कैग को भारत सरकार के धन का संरक्षक कहा जाता है। जो कंप्यूटर ऑडिटर एंड जनरल जो होते हैं वो क्या होता है, भारत सरकार के धन का संरक्षक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कैसे व्यय कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व नहीं कर सकता है। समझ गए, आकस्मिक निधि जो है क्या है, हाँ, आकस्मिक निधि को संसदीय स्वीकृति के पूर्व भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन संचित निधि को संसद की स्वीकृति के बाद ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 211 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर विवाद हो जाए तो ये जो मामला है किनके पास जाएगा, तो किसके पास जाता है, जब भी राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होता है ये मामला जो होता है कहाँ चल जाता है, उच्चतम न्यायालय के पास जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेंगे, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, कितने दिन के अंदर, 1 माह के अंदर जो है वाद के रूप में लाया जाता है, 1 मंथ के अंदर, ठीक ना, वाद के रूप में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर विवाद हो जाए तो 1 माह के अंदर उसको भी क्या है, उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में वाद लाने की प्रावधान है। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान, राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके पद पर रहते हुए कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, सिविल मामलों में, लेकिन चुनाव संबंधी अगर वाद होगा तो 1 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 212 नंबर, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला। कौन से राष्ट्रपति बने जो इस राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, लोकसभा का अध्यक्ष थे। तो क्या था, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी, सी आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो थे क्या थे, वह राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष थे। जैसे ही नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के चुनाव लड़े तो स्पीकर पद से त्याग पत्र दे दिए थे। 1969 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या थे, वो हार गए थे। लेकिन फिर 1977 का जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें जो है नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनी गई थी। एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुनी गई है। कब, 1977 में। और जो एस राधाकृष्णन जो थे भारत का राष्ट्रपति, वो क्या थे, भारत का माने उससे पहले जो थे रूस के राजदूत थे, रूस में राजदूत थे। ठीक है, राधाकृष्णन क्या थे, रूस में राजदूत रह चुके थे। और के.आर. नारायण जो थे पहला दलित राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायण पहला दलित राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो आपका प्रथम जनजाति राष्ट्रपति हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 213 नंबर। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाएगा तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है,
तभी उनको राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप जब लगता है तो उनके प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल कर्तव्य निर्वहन नहीं करने के आरोप में ही लाया जा सकता है। समझे, महाभियोग जो है दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अभी तक भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग अभी तक नहीं लाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 214 नंबर क्या करा भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा। तो भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। उसी तरह राज्यपाल किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति में संविधान द्वारा प्रदत्त सभी कार्यपालिका शक्ति निहित है। किस अनुच्छेद 53 में कहा गया है, राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका शक्ति का क्या होता है, प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी सारी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कब करेंगे, जब राष्ट्रपति का पद क्या हो, रिक्त हो, तथा राष्ट्रपति क्या हो, उनके अनुपस्थित होने पर। अगर राष्ट्रपति कहीं चले गए हैं या उनका पद रिक्त है तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दिए, चाहे पद से हटाए गए हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है उनका पद संभालेंगे। तो राष्ट्रपति अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थित हो जाए तब क्या होगा, अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही कार्य करते हैं। समझे, यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही जो है क्या है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। समझ गए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यभार संभालेंगे। अभी तक एम हिदायतुल्लाह जो थे एक बार काम किए हैं, जो चीफ जस्टिस थे। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, एक पद खाली है, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वही उसका राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये किस एक्ट के तहत है, तो डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 के तहत है। समझ गए, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को मिल सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।